हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? थर्मो मतलब कि हीट रिलेटेड स्टडी हम क्या कह रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो हम क्या कह रहे हैं? ये ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम हीट से रिलेटेड चीज़ें को पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर एनर्जी, यानी कि हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म है और उसी हीट एनर्जी को हम दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और एंड वाइस वर्सा वापस से हीट में कन्वर्ट हो रही है। वाइस वर्सा का मतलब जो हीट एनर्जी है जब एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वापस से फिर वापस जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो ये थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी करते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी और माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी, हमारे पास दो स्टडी आती है। अब देखो, मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी का मतलब क्या होता है? आप ओवरऑल पूरे एक सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, ना कि सिस्टम के अंदर जाके एक पर्टिकुलर पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी का मतलब क्या होता है कि आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टडी कर रहे हो। अब इंडिविजुअल पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स के बारे में जब हमें स्टडी करनी है तो वो एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल पे ही स्टडी होती है और उस स्टडी के लिए हमें स्पेसिफिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वगैरह के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए ताकि आप एटॉमिक लेवल, क्योंकि एटम्स आपको पता है किस चीज़ से बना होता है, एटम्स आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो आपको बिल्कुल जो होता है इलेक्ट्रॉन का पता है कि साइज बहुत ही कम होता है। अब उस तरीके की स्टडी करने के लिए तो आपको स्पेशल जो इंस्ट्रूमेंट है वही रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपके ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉन और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होते हैं। लेकिन जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी है, उसके लिए आपको ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की नीड नहीं है। तो क्या है ना, ये एक स्टडी ऐसी है, बल्क लेवल की स्टडी है जिन चीज़ों को आप नेक्ड आई से देख सकते हो। अब देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी में क्या आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नेक्ड आई से देख सकते हो? नहीं देख सकते। लेकिन आपको मैं ये कह दूं कि जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर है, आपको उसका टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, या मतलब मैं कह दूं ग्लास ऑफ वाटर का आप ओवरऑल टेम्परेचर आप इजीली मेजर कर सकते हो क्या कहते हैं, थर्मोमीटर की उससे सहायता से, है ना। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी क्या होती है? इट इज द मैक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी, इट इज एनालाइजेस द ओवरऑल एवरेज बिहेवियर ऑफ मैसिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स रेदर देन इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी कि ऐसी स्टडी जिसमें हम एवरेज स्टडी देखते हैं ओवरऑल पार्टिकल्स की, यानी कि एक सिस्टम में सभी पार्टिकल का एक एवरेज, जैसे आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो टेम्परेचर आप एक एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट करते हो सभी पार्टिकल्स का मिला जुला, तो हम कह देते कि हाँ इस सिस्टम का ये टेम्परेचर है। आप पर्टिकुलर हर एक पार्टिकल का टेम्परेचर नहीं मेजर करते हो, तो इस वजह से हम इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी कहते हैं। अब ऐसे ही मास है। अब अगर आपको मास कैलकुलेट करना उस सिस्टम का तो आप ये कहते हो कि इट इज द कंबाइंड या अल्टीमेटली द सम ऑफ इंडिविजुअल एटम मास, इट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड ए बल्क। मतलब कि आपके पास कोई पूरा सिस्टम है, उसका मास कैलकुलेट करोगे तो सभी इंडिविजुअल पार्टिकल का ओवरऑल सम लोगे आप। ऐसे ही वॉल्यूम भी आपका क्या होता है? अब जैसे आपके पास लार्ज कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है एक सिस्टम के, तो सभी जो पार्टिकल्स है उनका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करो रेदर देन कि आप सिंगल पार्टिकल का साइज या वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर रहे हो। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तो हमारा जो होता है हाउ हॉट और कोल्ड ए बॉडी आप जो है ये मेजरमेंट के लिए होता है। तो ये क्या मेजर करता है? ये करता है मेजर कि आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है सभी पार्टिकल्स की, ठीक है। क्योंकि देखो टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ही जो मेजरमेंट होता है। तो इट डिस्क्राइब द लार्ज स्केल ओवरऑल स्टेट ऑफ एन एंटायर सिस्टम रेदर देन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है। इस वजह से हम टेम्परेचर को क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी कहते हैं, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे ही जो है मेजरमेंट करता है। ऐसा नहीं कि आप सिंगल पार्टिकल या सिंगल इलेक्ट्रॉन का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो या सिंगल एटम का मेजर कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये जो स्टडी होती है मैक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी इसीलिए कहते हैं। ओके, थैंक यू।